जो केवल अपनी करुणा भरी दृष्टि मात्र से भूतल में रहे हुए निर्जनों के हृदय में प्रकट करा देते हैं। ऐसे करुणामय श्री वल्लभ नित्य मेरे हृदय में विराजो। मैं भी श्री वल्लभ प्रभु से ये विनती करता हूं, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि श्री वल्लभ के गुणगान मैं गा सकूं। मेरे हृदय में स्वयं श्री वल्लभ विराज करके अपना स्वरूप प्रकट करें और आप सभी के हृदय में विराज करके और अपनी लीलाओं का भाव प्रकाश करें, तो ही श्री वल्लभ के स्वरूप को यत्किंचित हम समझ सकते हैं। देखिए, इस श्लोक में श्री वल्लभ के 3 नाम बताए हैं, हरिवदन, वैश्वानर और विभु। सबसे पहले बताया हरिवदन, पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु रसेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद के सुधा स्वरूप। यह श्री वल्लभ का मूल स्वरूप है और इसी सुधा के संबंध से जो समग्र लीला परिकर और जो दैवी जीव है उसमें रसात्मकता प्रकट हो सकती है। इसका मूल कारण वो मुखारविंद की अलौकिक सुधा है। इसलिए श्री हरिराय जी विनती करते हैं कि ऐसे सुधा स्वरूप श्री वल्लभ मेरे हृदय में विराजो, जिससे आपकी समग्र लीलाओं का मैं रसात्मकता से अनुभव कर सकूं। दूसरा नाम बताया श्री वल्लभ का वैश्वानर। वैश्वानर का अर्थ है अलौकिक आनंदमय अग्नि रूप, और अग्नि का स्वभाव हमेशा तापात्मक होता है। श्री वल्लभ का स्वरूप तापात्मक है और इसे तापात्मक श्री वल्लभ के चरणारविंद के आश्रय से ही जीव को विप्रयोग का अनुभव होता है। और आप विनती करते हैं कि ऐसे तापात्मक श्री वल्लभ मेरे हृदय में विराजो, जिससे प्रभु के अनंत लीला सागर का मैं अनुभव कर सकूं। तीसरा नाम श्री वल्लभ का बताया विभु। विभु का अर्थ होता है सर्वसमर्थ, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। विभु यानी सर्वव्यापक जो सत्ताधीश है, अनेक दोषों से भरे हुए कैसे भी दुष्ट जीवों को अदेह दान देने का जिसमें सामर्थ्य है। जैसे पूतना हर प्रकार से दुष्ट थी, जाति से भी दुष्ट थी, कर्म से भी दुष्ट थी, स्वभाव से भी दुष्ट थी, बालकों को मारने वाली हत्यारी थी, 16,000 बालकों के प्राण लेकर के आई थी, फिर भी ठाकुर जी ने एक क्षण मात्र में उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। पुष्टि लीला में उस पूतना को प्रभु ने अंगीकार किया। ऐसे ही श्री वल्लभ विभु यानी सर्वव्यापक सत्ता वाले हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बालक कहकर के संबोधन किया गया है, तम अद्भुतम बालकमम। बालक का अर्थ केवल छोटा बच्चा नहीं, बाले बाले कम यानी जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं। ऐसे भगवान देखिए, श्री जी बाबा के रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं। और श्री वल्लभ कैसे हैं कि जाके रोम रोम प्रति कोटि गोवर्धन राई, जिनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए हैं, ऐसे गोवर्धन धर श्री वल्लभ के रोम रोम में बसे हुए हैं। इस व्यापकता के कारण विभु नाम करके संबोधन किया है। जो समग्र लीलाधाम की संपूर्ण लीलाओं को मेरे हृदय में प्रकट करने का सामर्थ्य जिनमें है, ऐसे श्री वल्लभ मेरे मस्तक और मेरे हृदय में विराजो। कितनी अद्भुत विज्ञप्ति श्री हरिराय चरण ने की है।
देखिए, ये सर्वोत्तम जी जो है वो गूढ़ लीला रस का सागर है, और इस सागर में डूबने का सामर्थ्य हमें नहीं है। हर किसी में सागर में डूबने का सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए इन 7 दिनों तक केवल इस लीला सागर के तट पर रह करके, किनारे पर रह करके हम उस भगवत लीला की तरंगों का अनुभव करेंगे। जब श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कृपा हम पर होगी, तब इस अमृत सिंधु की कुछ बूंदों का पान करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। इसलिए सबसे प्रथम हम सभी अपने चित्त को श्री वल्लभाधीश के चरण कमल में प्रवृत्त करें। चरण लग्यो चित मेरो, श्री वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो। देखिए, श्री वल्लभ के चरणारविंद मान सरोवर के समान है, और भक्तों का मन मान सरोवर में विहार करने वाले हंस के जैसा है। इसलिए हमारे मन रूपी हंस जो है वह श्री वल्लभ के चरणारविंद में स्थिर होनी चाहिए। श्री वल्लभ का स्वरूप अगाध सागर के समान है, और श्री गोसाई जी प्रभु चरण के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं है कि श्री वल्लभ के स्वरूप को समझा सके, क्योंकि श्री वल्लभ और विठ्ठल दोनों एक ही स्वरूप हैं। श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने आपका चरित्र, आपके गुणानुवाद 3 स्तोत्र में गाए हैं, और इसके द्वारा श्री वल्लभ का नाम, रूप और गुण, इन तीनों को प्रकट किया है। सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री वल्लभ के अलौकिक दिव्य 108 नामों को प्रकट किया। श्री वल्लभाष्टक में श्री वल्लभ के अष्टविध स्वरूप का दर्शन श्री गोसाई जी ने हमें कराया, और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत जिसे हम सप्तश्लोकी के नाम से जानते हैं, उसमें श्री वल्लभ के सप्तविध गुण यानी 6 धर्म और 7वें धर्मी स्वरूप को प्रकट किया है। और इसीलिए श्री गोसाई जी प्रभु चरण की वाणी में ही हम सर्वोत्तम स्तोत्र को समझने का प्रयत्न करेंगे। यहां हम लोग केवल श्रवण करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम सर्वोत्तम जी का रसपान करने के लिए आए हैं। देखिए, श्रवण करना और रसपान करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। भागवत जी में 3 मंगलाचरण हैं, और तीसरे मंगलाचरण में शौनक आदि ऋषियों ने कहा है, निगम, हे श्रोताजन, आप सभी भावुक हो और रसिक हो। देखिए, श्रोता भावुक भी होने चाहिए और रसिक भी होने चाहिए, तो ही रसपान हो सकता है। हमारे अंदर भाव भी प्रकट होना चाहिए, और भगवत स्वरूपामृत का पान करने के लिए हमारे अंदर रसिकता भी होनी चाहिए। यदि श्रोताजन रसिक होंगे तो ही यह भगवत रस हमारे हृदय में स्थिर हो सकेगा। पर यदि हमारे हृदय रूपी पात्र में छिद्र होंगे तो सारा रस हृदय में से बिखर जाएगा, रसाभास हो जाएगा। इसलिए रसिक पात्र बन करके यदि हम श्रवण करें तो ही इस अलौकिक भगवत रस को हम हृदय में धारण कर सकते हैं। और भावुक श्रोता किसे कहा जाएगा? भावन चतुरान्वयी भाव का, जिसके हृदय में बारंबार भाव की तरंगे उठने लगे। जैसे सागर में बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, उसी तरह से जो भावुक श्रोता होता है उसके हृदय में भिन्न भिन्न भावनाओं की लहर तरंग उठती हैं।
प्रेम भाव की लहर तरंग उठती है। इसलिए आज्ञा की पीबत घूंट भर भर के इस सर्वोत्तम जी के रस का पान हमें करना है। केवल कान से हम सुनेंगे तो श्रवण क्रिया मात्र होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर कथा में कहता हूं, बहुत से वैष्णव क्या करते हैं, मोबाइल में मैसेज पढ़ते देखते रहते हैं, कोई पुष्प की मालाएं बैठ करके सिद्ध करता है, फ्री टाइम में ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है और फिर बार बार फरियाद करते हैं। कई बार हमने कथाओं को सुना लेकिन याद नहीं रहता है। केवल कान से श्रवण किया हुआ याद नहीं रहेगा, कान के साथ में ध्यान भी होना चाहिए, चित्त की एकाग्रता भी होनी चाहिए, तभी हम रसपान कर सकेंगे। रसपान का अर्थ क्या होता है? कर्ण से जो श्रवण किया उसको हृदय में स्थिर करना है और फिर मन से बार बार उसका चरवण यदि हम जब करें तब उसे रसपान कहा जाएगा। श्री महाप्रभु जी सुबोधि जी में बड़ी सुंदर आज्ञा करते हैं, बहिस्थितस्य पदार्थस्य अंतर्निवेशनम पानम। जो वस्तु कर्ण और हृदय के पार हो उस वस्तु को कर्ण रूपी छिद्र के माध्यम से हम हृदय में स्थिर कर दें, उसी को पान कहते हैं। और यदि आप पान करोगे तो ही इस भगवत रस का आनंद ले सकोगे।